सभी मतदाताओं को नमस्कार। आज हम आपको सिखाएंगे कि आपने 2002 की जो डिटेल है वो कैसे निकालनी है। जो एसआईआर का फॉर्म आप भरने जा रहे हो उसमें 2002 की डिटेल आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये लिंक मैं आपको भेज दूंगा। तो आपने सबसे पहले स्टेट को जो है वो सिलेक्ट करना है कि 2002 में किस स्टेट में आपकी जो थी वो वोट थी। जैसे मान लीजिए हरियाणा में आपकी जो है वो हरियाणा राज्य में आपकी जो है वो वोट थी 2002 में। तो इस प्रकार से आपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है कि 2002 में किस ज़िले में आपकी वोट थी। जो तो मान लीजिए झज्जर ज़िले में आपकी वोट थी। और असेंबली जो है वो कौन सी असेंबली में जो है वो वोट थी, तो बेरी हमने इसमें चुन लिया है। तो पोलिंग स्टेशन इसमें कौन सा था, तो पोलिंग स्टेशन मान लीजिए आपको याद नहीं है और आपको जो है वो तो इसमें आप नाम से भी निकाल सकते हो। अगर आपको पोलिंग स्टेशन नाम अगर पोलिंग स्टेशन याद है तो वो और भी काम आपका आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप नाम से, जैसे आप नाम लिखेंगे इसमें अपना, जैसे आप नाम लिखेंगे इसमें आपने नाम लिखा अपना देव कुमार, आपने नाम लिख दिया इसमें। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि नाम लिख दिया, फिर आपने फादर नेम लिखना है। फादर नेम रिलेटिव क्या हो जाएगा, ये फादर हो जाएगा। तो फादर नेम क्या आपने इसमें फिल करना है, जैसे मैं फिल कर रहा हूँ RANBIR रणबीर सिंह। अब इसमें ये डिटेल भरने के बाद आपने ये कैप्चा इसमें डालना है, ये इसमें फिल करना है इसमें। अब इसमें आपने ये फिल करना है तो आप जो है वो JEUN और V। तो अभी आप सर्च करेंगे, सर्च इनकरेक्ट कैप्चा है, दोबारा डालना पड़ेगा आपको। इसमें आपका आ जाएगा 6 और G553 और ये हो जाएगा आपका J, ये हो जाएगा आपका H। अब आपने सर्च करना है इसको। अब आपने सर्च कर लिया तो आप नीचे देखेंगे ये डिटेल आ जाएगी। अब देव कुमार के नाम से नाम आ गए आपके, तो ये देखिए डिटेल आ गई। इसमें ये आपका जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी आ गई 33 बेरी, ये पोलिंग स्टेशन आ गया और ये जो सीरियल नंबर है ये आ गई आपकी। ऐसे डिटेल निकलेगी आपकी। ऐसे नाम से भी आप सर्च कर सकते हो अगर आपकी मिल जाती है। और आपको बूथ नंबर का पता है तो आपके लिए दी बेस्ट है। तो जो 3 कॉलम नीचे थे जिसमें आपने 2002 की डिटेल भरनी थी, उसमें विधानसभा क्षेत्र जैसे 33, पोलिंग स्टेशन 17 और जो पार्ट सीरियल नंबर था वो था 273। ये ऐसे आपने फिल करना है। तो फिर आपकी जो है वो डिटेल आपकी निकल आएगी। तो इस प्रकार से आपने जो है वो डिटेल निकालनी है। एक बार दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ, ये लिंक मैं आपको भेज दूंगा तो आप स्वयं भी निकाल सकते हो। आप जैसे आपने राज्य है, जैसे मान लीजिए आपकी वोट जो है वो, मान लीजिए आपकी वोट बिहार में है और बिहार में तो आपने डिस्ट्रिक्ट उसमें आपने सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आपकी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में 2002 में वोट थी आपकी। तो इस प्रकार से उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी, उसमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बिहीपुर जो थी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। तो उसमें आपने किसी कैंडिडेट की मान लीजिए डिटेल निकालनी है आपने, तो उसका नाम फिल कर देंगे आप। तो नाम फिल कर देंगे, जैसे मान लीजिए आप ये है, मान लीजिए उसका नाम लिखना है, मान लीजिए कोई भी अनिल कुमार है, जैसे अनिल कुमार है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपको बूथ नंबर अगर पता है तो आपका काम और भी इजी हो जाएगा। फिर इसमें मैक्सिमम 100 कैंडिडेट को शो करेगा, अदरवाइज ये अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो आप।
उसको पता लगा सकते हो। ये कैप्चा आप इसमें फिल करना आपने। तो 4x 7 U R5 तो ये रिकॉर्ड नहीं है, इस कैंडिडेट्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसे, तो ये आ जाएगा नो रिकॉर्ड आ जाएगा इसका। तो इस प्रकार से जो है वो अनिल कुमार, ये इसकी इस नाम से कोई कैंडिडेट नहीं है, तो ये शो नहीं होगा। तो अगर रिकॉर्ड होगा आपका तो यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप, ये लिंक मैं आपको इसे ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आपने इस प्रकार से ये डिटेल आपको निकालनी है। और SIR का फॉर्म आपने बहुत ध्यान से भरना है। एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि जिस कैंडिडेट की स्वयं की 2002 में वोट है उसको लेफ्ट साइड वाला कॉलम भरना है, लेफ्ट साइड वाला। और जिसकी स्वयं की 2002 में वोट नहीं है, उसकी स्वयं की नहीं है, तो उसको राइट साइड वाला कॉलम भरना है। लेफ्ट साइड वाला उसको नहीं भरना है, उसको राइट साइड वाला भरना है जिसकी 2002 में वोट नहीं है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म आपने फिलअप करना है ध्यान से, बहुत अच्छी प्रकार से। थैंक यू वेरी मच।